हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं बेसिक जीके से 50 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हम बेसिक जीके से 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो आप सबको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और वंदे मातरम को लिखा किसने है? तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? बताना है आपको। वंदे मातरम है, जनगण मन है, या जननी जन्मभूमिश्च है, या जय जय भारत है? तो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। और जनगण मन को लिखा किसने है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसे लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो वो है बाघ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है आपको बताना है। मैना है, तोता है, मोर है, कबूतर है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल या चमेली? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। नीम है, पीपल है, बरगद है, या आम है? तो राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? बताना है आपको। भारत की राजधानी मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, या नई दिल्ली? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा सिक्किम। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पे सिक्किम है, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा जाए तो वो है गोवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? 2025 तक भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और बना कब था अगर पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 को बना था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस रंग का होता है सबसे ऊपर में? यहाँ पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? तो सबसे ऊपर केसरी कलर होता है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं, आप सबको पता ही होगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तो सबसे ऊपर में केसरी होता है, बीच में होता है सफ़ेद और नीचे होता है हरा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? तो 448 अनुच्छेद हैं। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। मुंबई में है, कोलकाता में है, नई दिल्ली या चेन्नई में है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो ये है सिक्किम में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला उपग्रह कौन था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पोखरण में। पोखरण कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित किया गया था। भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो ये खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का द्वार कहा जाता है। भारत के किस राज्य को पूर्वोत्तर का राज्य कहा जाता है, तो असम को कहा जाता है भारत का पूर्वोत्तर का राज्य। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है डॉल्फिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है। भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है, तो वो है नोह कलिकाई। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है। कौन सा राज्य चाय का कटोरा कहलाता है, तो असम को हम चाय का कटोरा कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान बना हुआ था और 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नया संसद भवन किस आकार में बना है। नया संसद भवन किस आकार में बना है, तो नया संसद भवन त्रिभुजाकार आकार में बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो वो है लद्दाख। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तिरंगा झंडे के बीच कितनी तीलियां होती हैं? तिरंगा झंडे के बीच कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय सेना का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लागू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।